ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। आते भी देखो कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। अभी भोले बाप का क्या डायरेक्शन है? मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। और गीत हम सब ने सुना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रूहानी ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं ना, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश भी कहा जाता है। वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी जरूर है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। बाबा ने कहा, रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु नहीं होती। आकाश भी पोलार है, लेकिन नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं ही रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें भी 2 का राज्य चलता है। ये साकार देश है और इसमें भी 2 का राज्य चलता है। एक राम राज्य और दूसरा रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी रचेंगे, या थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है। कितनी बड़ी गलानी है ये भगवान की। हाँ, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ता होगा क्या? ये भी हमने उसके माथे लगा दिया, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। और फिर सुख भी तू ही देता है, दुख भी तू ही देता है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। दुख हरता कहा गया तो दुख दे कैसे सकता है? वो दुख दूर करने वाला दुख नहीं दे सकता। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं है। सुख धाम में फिर दुख नहीं होता है। सुख धाम माना जब हम सतयुग में होते हैं देवी देवता के रूप में, तो वहाँ फिर कोई दुख नहीं होता। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो। हमको नई दुनिया तो कोई भी इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग।
वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे बहाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे तो उससे ही भला होगा, ऐसा भी जानते हैं। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक देव को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? बाबा पूछते हैं फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? अगर उसमें ही समा गई तो फिर कैसे आ सकती है? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी आएंगे, क्योंकि अभी 500 साल हुआ ना। तो बाबा कहते तुम कहेंगे 4500 साल के बाद, क्योंकि टोटल खेल अगर 5000 वर्ष का है तो उसमें से 500 साल पहले अगर गुरु नानक देव जी आए तो बाबा कहते तुम क्या कहेंगे 4500 साल के बाद फिर से गुरु नानक देव जी आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है, एकदम टिमटिमा रही है, बुझ रही है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने कामचिता पर बिठाए कब्र दाखिल बना दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है ना तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर, है ना, अमृत का तालाब। गुरु नानक देव जी ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत नाम करता पुरख। हाँ, जो सारी महिमा है ना गुरु नानक देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, कही है, तो वो सारी महिमा निराकार शिव बाबा की है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वो फिर कथा कौन सी सुनाई, वहाँ फिर कौन सी कथा सुनाई। अब ये सब बातें बैठ बाप समझाते हैं, वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? थोड़ी सोचने जैसी बात है। सूक्ष्म वतन में तो कोई ज़रूरत नहीं है ना अमर कथा सुनने की। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है। सत्यनारायण की कथा सच्ची, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होगी, कितनी बारी सुनी होगी। हाँ, हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना तो हमारे घर में जब भी जन्मदिन होता था, जैसे आजकल कैसे पार्टियां मनाते हैं, जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे घर में जब भी भाई जी की बर्थडे या पापा की बर्थडे होती थी तो सत्यनारायण की कथा होती थी। तो हर साल सत्यनारायण की कथा तो सुनते ही थे। और एक बार पंडित नहीं आया कथा सुनाने वाला, और उसकी जो बुक थी ना वो सत्यनारायण की कथा जिससे सुनानी होती थी, तो वो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ही सुना दो, कन्या के मुख से भी सुन सकते हैं। हमें नहीं पता था सच में शिव बाबा अपने द्वारा सत्यनारायण की कथा सारी दुनिया को सुनाने देगा, लेकिन ये भी एक क्या था, ज्ञान में आने से पहले की बात, हर साल सत्यनारायण की कथा। तो बाबा कहते तुमने कितनी बारी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी? तो हर साल तो सुनी बहुत बार सुनी, लेकिन एक साल सुनाई भी पंडित बन के। बाबा कहते फिर सत्यनारायण कोई बनता है क्या कि और ही गिरते जाते हैं? अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा। तिजरी की कथा।
तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये अक्षर है ही राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। जब हम हे प्रभु ओ भगवान हे प्रभु ईश्वर जब कहते हैं ना, तो ये आत्मा अंदर से पुकारती है। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर नहीं है, यहाँ इस मृत्यु लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यानारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। फिर बाबा ने कहा अच्छा सुख कहाँ होता है? तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ तो कुछ न कुछ प्रकार की तो तकलीफ होती ही है, क्योंकि दुखों की दुनिया है ना। इसलिए अल्पकाल का सुख जिसको हम समझते हैं सुख, एक घड़ी में उतने से 4 गुना दुख। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ सुख हो ही नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? क्या किससे छुड़ाते, किससे मुक्ति दिलाते हैं? तो कहा रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते। शरीर के गाइड नहीं बनते, लेकिन आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वो है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट माना पति, पिछाड़ी में होती है पत्नी ब्राइड्स, पत्नी रहती है। फिर बारात जाती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, पहले दूल्हा फिर दुल्हन फिर सगे संबंधी फिर बाकी वाले लोग। ऊपर में शिव बाबा फूल उसे नमस्कार करेंगे। जब भी माला फिरते हैं ना, तो जो फूल को दाने को पहले शुरुआत करके ऐसे लगाते हैं, मत्था टेकते और उसके बाद फिर जाप करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर में शिव बाबा है फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर तुम हो जो बाबा के मददगार बनते हो। सुना? फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनती है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं ना। जब कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फिरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर वहाँ कहाँ से खींचेंगे? फिर वो माला को सारे लोग उठा के खींच रहे होते अपने अपनी तरफ। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे ना, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना। फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर मत्था टेकते हैं, ऐसे करके फूल से समेट के पूरा फिर ऐसे लगाते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हैं तो उनको पता ही नहीं है। क्या देंगे? क्राइस्ट की याद में फिरते। उनको ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अभी तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बैगर थे।
अब बैगर टू प्रिंस बनते हैं। भारत प्रिंस था, फिर अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला बाप है। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो, देवता बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी थी जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। हम भी उसके लिए पढ़ रहे हैं। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वो सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा जाता है सचखंड। यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे ना, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसी को भी पता नहीं है कि आखिर भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं और फिर जिंदा हो जाता है। दिखाते हैं ना, राम और रावण का जब युद्ध लगा था तो राम एक एक तीर मार के एक एक गला काट रहा था, और एक एक गला काट के जैसे नीचे गिरता था तो वो रावण थोड़ी देर में इतना हा 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 करके हंसता था, और फिर से वो दूसरा आके सिर लग जाता था। तो वो एक एक सिर को काटता जाता था और उधर दूसरी तरफ से सब लगता जाता था। तो बाबा ने कांत में फिर रावण के ही भाई ने, विभीषण ने फिर कहा राम को कि प्रभु ये ऐसे नहीं मारे जाएंगे, अगर एक एक सिर काटने की मेहनत करते रहोगे तो ये नहीं मरेंगे, इनको नाभि में तीर चलाओ और तब इनकी मौत हो सकती है। और फिर राम ने उठाया तीर और मारा नाभि में, और रावण धड़ाम गिर गया और प्रभु के चरणों में बोला कि प्रभु मेरी इच्छा थी कि मैं आपके हाथों से मेरी सदगति हो जाए, मैं मरना चाहता था, इसलिए ये सब खेल रचा था। तो बाबा कहते रावण को मारने के लिए देह अभिमान को मारना है, नाभि में तीर लगाना है। एक एक बुराई को काटने नहीं जाना है, लेकिन नाभि में तीर लगाना है। तो देह अभिमान को खत्म करने की वो बात बाबा ने कही थी, है ना। तो बाबा कहते झूठखंड रावण स्थापन करते, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसी को भी पता नहीं है कि आखिर रवि रावण है कौन, जिसको मारते हैं और वो फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं, लंका लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर भी है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, सभी एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इनको कांटे का जंगल भी कहा जाता है। सत्य को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फर्स्ट क्लास, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से बाबा फूल बनाते हैं। जब हमारे में बुराइयां भर जाती तो हम कांटे बन जाते हैं, बुराइयां हमने हटा दी, दैवी गुण धारण कर लिए तो फूल बन जाते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण का राज्य विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी लगेगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। सतयुग में फिर सोने हीरे के महल बनेंगे, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व पर का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है ना। आते भी हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक ही नहीं है वो विश्व पे भी ना नहीं छोड़ते। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते आए हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? पूछ रहा है बाबा। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर सिगरेट, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे,
इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने के लिए। अब ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होनी है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का भी काल। वो काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहा जाता है। महादेव भी कहते, देवों का देव महादेव, महाकाल भी कालों का काल। जो एक दो को नहीं लेकिन सबको ले चलूंगा। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बनते हैं ना समझदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। कहना चाहिए ना दिल से। बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान में बाबा ने कहा ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ, ड्रामा को पक्का करो। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने तुमको कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा को याद करेंगे।